जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कामयाबी आपके कदम चूमे और दुनिया भर की हर एक खुशी आपकी झोली में आ गिरे। और चूंकि नया साल लग चुका है, 2024 आ चुका है, तो इस नए साल में जो भी आपने सपने देखे हैं, जो कुछ भी आपने ईश्वर से मांगा है, चाहे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, और अगर वो आपको अभी तक नहीं मिला है, तो ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आपको वो हर कुछ मिले, आपका वो हर एक सपना साकार हो जो कि आप अभी तक देखते आए हो। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है। और जैसा कि आप जानते हैं, साल की पहली अमावस्या बस आने ही वाली है। और चूंकि ये मून साइकिल्स, चाहे फुल मून हो या न्यू मून हो, अपने साथ ढेर सारे चेंजेस लेकर के आते हैं, कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और सरप्राइजिंगली हमें बहुत कुछ दिखने को ऐसा मिलता है जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह की चीजों को लेकर के आया है। और आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, कॉन्टैक्ट जोन में हो या नो कॉन्टैक्ट जोन में हो अपने पार्टनर के साथ, आपका एज ग्रुप, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, जेंडर या ज़ोडिएक साइन कुछ भी क्यों ना हो, आज की रीडिंग में हमने यही जानने समझने की कोशिश करनी है कि इस वक्त आपके करंट रिलेशन की चाहे जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, ये न्यू मून, ये अमावस्या किस तरह के मैसेजेस लेकर के आई है आपके पर्सन की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। फिर चाहे आपकी उनसे बात ठीक तरीके से हो रही हो, नहीं हो रही हो, कंप्लीटली आप लोग एक दूसरे के साथ ब्रेकअप के मोड में हो, या फिर अच्छा खासा ही रिश्ता क्यों ना चल रहा हो, तो इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखने के साथ साथ उनकी तरफ से किस तरीके के मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हैं, इधर वाया कॉल और मे बी टेक्स्ट मैसेज, SMS, व्हाट्सएप या और कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पे आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि वो नेक्स्ट आपसे किस तरह की बातें करने वाले हैं, आप तक क्या संदेश पहुंचाने वाले हैं। आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है। एंड अलोंग विद ऑल दीज, आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की ओर से, वो भी हमने देखना है। और ये रीडिंग चूंकि कंडक्ट की गई है 3 फाइल्स में, तो आप 3 तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं। पहला, अपने खुद का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के इनिशियल्स का चयन कर। दूसरा, अपने पार्टनर के फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का चयन कर। एंड तीसरा, टंबल स्टोन्स के चुनाव से। तो यहां पे पाइल 1 में है टर्कोइज, पाइल नंबर 2 में है येलो कैल्साइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 3 में है मैलाकाइट। तो एक बार फिर से दिखा देते हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो इनमें से अगर आपको कुछ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उस हिसाब से अपने अपने पाइल पे जंप करके रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ, अगर आप इन नेम इनिशियल के आधार पर रीडिंग को देखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, एज आई सेड। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो अगर आपका या आपके पर्सन का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम का इनिशियल इन अक्षरों से स्टार्ट होता है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में, ठीक है। नाउ, अगर आपके पर्सन का या आपका नेम इनिशियल इन अक्षरों से है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल 3। अगर आपके पार्टनर का या आपका फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम इन अक्षरों से स्टार्ट होता है तो आपने देखनी है पाइल नंबर 3 की रीडिंग। रीडिंग के दौरान अगर उस पाइल में, जिस पाइल को आपने सेलेक्ट किया है, एनर्जीज अगर आपको लगता है कि आपके साथ में या आपके कनेक्शन के साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है तो बेशक आप दूसरे पाइल्स की रीडिंग भी देख सकते हैं। बट कीप इन माइंड गाइस, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके कनेक्शन के साथ, आपके पर्सन के साथ या फिर आपके साथ में रेजोनेट करें हैं। हेंस, जितना जो मैच करे उस पर ही आप अपना फोकस रखें और बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ दें। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे या फिर ये वीडियो आपके सामने आएगा, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के होंगे, ये आपके पार्टनर के मैसेजेस उस वक्त के होंगे, फिर चाहे न्यू मून साइकिल हो या नहीं हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प जरूर होगी। और जिस क्लैरिटी की आपको तलाश है अपने रिश्ते में,
वो भी आपको डेफिनेटली मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करें तो प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दें। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू विश टू, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पास में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। रीडिंग की एनर्जी चाहे जितने भी % आपके साथ में क्यों ना रेजोनेट करे, बट यूनिवर्स को, डिवाइन सोर्स को, या जिस भी गॉड में आपकी श्रद्धा है, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, उन्हें अपना धन्यवाद कहना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जितना जो भी मैच करता है, जो भी एनर्जीज आपके साथ में रेजोनेट करती है, आपने उस एनर्जीज को जरूर से क्लेम करना है, ताकि सारी पॉजिटिविटी को एंड सारी ब्लेसिंग्स को आप अपनी जिंदगी में, अपने कनेक्शन में अट्रैक्ट कर सकें। सो आई गेस कि आपने अभी तक अपने अपने पाइल का चयन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि अगला मैसेज आपके पर्सन आपको क्या देने वाले हैं और किन बातों को सुनने के लिए आपने अब अपने आप को तैयार कर लेना है। ऑल द बेस्ट। है पाल नंबर 1। चलिए शुरुआत करते हैं आपके कनेक्शन की एनर्जी से, जिसमें आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। सो लेट्स सी। ओके, लव मास्क। तो जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है स्ट्रांगली कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। किसी ना किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से या थर्ड पर्सन की वजह से, फिर चाहे वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन की, यानी कि आपके पार्टनर की जिंदगी में एज अ लवर हो, एज अ हस्बैंड और वाइफ हो, एज अ फैमिली हो, या फिर किसी थर्ड सिचुएशन, जैसा कि मैंने कहा करियर हो सकता है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई और मसला हो सकता है। उसकी वजह से आप दोनों के बीच में या तो ऑलरेडी मनमुटाव चल रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ब्रेकअप की सिचुएशन दिख रही है, और इस वक्त आपके पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कनेक्शन आपका बहुत ही ज्यादा हेल्दी बिल्कुल भी यहाँ नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे लॉयल बिल्कुल भी नहीं है, और आप उन पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन या तो वो बहुत ज्यादा फ्लर्टेशियस हैं, औरों से फ्लर्ट करते हैं जिसके बारे में आपको अच्छी खासी खबर है, और बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं जो कि आपको किसी दूसरे या तीसरे इंसान से, और मे बी आप दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे पता लगती आई है। साथ ही साथ ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप इस वक्त कुछ इस तरह की मनोस्थिति में हैं जहां पे आपको लग रहा है कि जो सोच करके या जिस तरह के थॉट से आपने इस कनेक्शन की शुरुआत की थी, जिस तरह से आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था, और जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था उस वक्त जो आपने सोचा था या जिस तरह से आपने अपने पार्टनर को लिया था, मे बी उनकी बातों में आप आ गए हों, उनके स्टेटस से या फिर उनके पहनावे से, और एल्स किसी और चीज़ से, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, या फिर उनका रहन सहन, या फिर जिस तरह का उनका जेस्चर था, उससे प्रोबेबली आपको ये चीज़ फील हुई हो कि नहीं, ही और शी इज़ द करेक्ट वन फॉर मी, ही और शी इज़ द वन जो कि बहुत आगे तक मेरे साथ चलेगा या चलेगी, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म तक हमारा रिश्ता चलने वाला है। लेकिन अब आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने कुछ गलत इंसान का या मे बी किसी गलत पर्सन का चुनाव कर लिया है। पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो आप या आपके पर्सन बहुत ज्यादा हाई स्टेटस को मेंटेन करते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है। एंड हाई स्टेटस से मेरा मतलब है कि मे बी उनका कारोबार अच्छा हो, बिजनेस हो सकता है, बहुत ही उम्दा बिजनेस, और बहुत ही ऊंचे घराने के वो हो सकते हैं, या फिर उनका जो एजुकेशन है, आपके पार्टनर का जो एजुकेशन है वो बहुत हाई लेवल का है। कुछ लोगों के पार्टनर के पास मुझे 4 व्हीलर्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो होता है कई बार कि हम किसी के रहन सहन को देख करके या फिर उनके स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जो कला है उसको देख करके हम कई बार इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को लाउड म्यूज़िक का, बहुत हाई वॉल्यूम के म्यूज़िक का, और मे बी डिस्को जाने का, क्लब जाने का शौक है, और हो सकता है आपकी मुलाकात उनके साथ ऐसे ही किसी एम्बियंस में हुई हो, और जब आपकी मुलाकात हुई, जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ, तो आप सही तरीके से उनको नहीं पहचान पाए, उनकी बातों में आ गए। मे बी उन्होंने आपसे जो भी कहा, जिस तरह का जेस्चर उन्होंने प्रेजेंट किया, वो कुछ अलग थे। और आज सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आ रही है जहां पे आप जरा सा भी अपने पर्सन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी 2 वजह हो सकती है। नंबर 1 कि या तो पास्ट कुछ समय से आपके पर्सन बराबर रूप से आपसे कुछ छुपाते आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको जब पता लगा तो मानो कि आपका दिल ही टूट गया।
या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने क्लियरली आपसे कह दिया हो कि अभी वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है या फिर आपको टाइम नहीं दे सकते फॉर व्हाटसोएवर रीजन। क्योंकि यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको शुरू में तो अच्छा खासा समय दिया, कहीं ना कहीं जब तक ये रिलेशन एक सॉलिड जगह पे आकर के नहीं बन गया तब तक वो आपके साथ रहते और आपसे हर बातें शेयर किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता गया, कहीं ना कहीं आपके प्रति उनका इंटरेस्ट खत्म होता गया और आज सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे ट्रस्ट इश्यूज तो बहुत ही ज्यादा हैं और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं भी हैं तो भी किसी ना किसी वजह से आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा कि आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं फॉर सम ऑफ यू, मे बी आप में से कुछ लोग भी इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं चीजों को, कुछ चीजें जानते हुए भी समझते हुए भी उनसे कन्फ्रंट नहीं कर रहे, क्लियरली बता नहीं रहे, बोल नहीं रहे और आपको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है आपका, इसमें आप आकर के जैसे कि फंस गए हैं। आप इससे निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं बिकॉज प्यार बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं आपको मन ही मन ये विश्वास भी है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, वो आपको वैल्यू करेंगे, वो आपकी कीमत समझेंगे, कहीं ना कहीं जो समय वो पहले दिया करते थे वो देंगे। बट ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो कि कभी कभी आपके दिमाग में ये बातें आती हैं, बट मोस्टली 24/7 आपके दिमाग में यही चल रहा है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, औरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। जो चीजें आपको बतानी चाहिए, आपको कन्फेस करनी चाहिए या जिस तरह से रॉयल वे में आपको ट्रीट करना चाहिए वो तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये सारी की सारी चीजें वो औरों के साथ कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है तो हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हों, जिनको भी सोच करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने घर परिवार में उलझे हुए हों और कहीं ना कहीं वहां ज्यादा समय देने के कारण आपके साथ इस वक्त थोड़ा मनमुटाव चल रहा हो, जिसकी वजह से आपको इस तरह की फीलिंग से इस वक्त गुजरना पड़ रहा है। तो ये है आपके कनेक्शन और आपके पार्टनर की एनर्जी। तो ये अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 की रीडिंग भी देख सकते हैं अगर ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब उनके मैसेजेस की तरफ कि जानने की कोशिश करेंगे इस तरह की सिचुएशन में जहां पे वो आपको टाइम नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा ईगो दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं, तो क्या उनको उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की कोई दिलचस्पी है भी? क्या वो आपकी तरफ फुल फ्लेजडली आना चाहते हैं भी? क्या वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं भी? एंड उसके साथ साथ में इस वक्त उनकी सोच कैसी है? वो अगर आपसे कोई बात कहें, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो नेक्स्ट जो आपकी उनसे बात होगी आइदर फेस टू फेस या फिर वाया कॉल, तो किस तरह की बातें हो सकती हैं? क्योंकि न्यू मून की एनर्जी है, साल की पहली अमावस्या है, तो क्या इस अमावस्या में किसी भी तरह का चेंज आपको अपने पार्टनर के जेस्चर में, उनके टॉक्स में, उनके बिहेवियरल पैटर्न में या एटीट्यूड में दिखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलिए जानते हैं। So we have, I hide my tears, okay, under my smile. I will forgive you, okay. You have changed a lot. So I guess कि आपको चूंकि इस थर्ड पार्टी के बारे में पता लगा है, चाहे वो आपने खुद से पता लगाया हो या किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, हियर इन व्हाट आई सी कि कहीं ना कहीं ये जानने समझने के बाद कि आपके पार्टनर आपके साथ टू टाइमिंग कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना समय किसी और को दे रहे हैं जो कि आपको देना चाहिए। आपने शायद अपनी पावर को रिगेन किया है, अपनी पावर को आपने अपने पास लिया है और अपने बिहेवियरल पैटर्न में, अपने एटीट्यूड में आपने थोड़ा सा आप चेंज लेकर के आए हैं, जिसकी भनक आपके पर्सन को भली भांति पड़ चुकी है और इस वक्त उनके दिलो दिमाग में कुछ इस तरह की ही बातें चल रही हैं कि आप बदल गए हैं। अब आप पहले की तरह उनके पीछे भाग नहीं रहे, उनको चेज नहीं कर रहे, उनसे पूछापाछी नहीं कर रहे या फिर उनके साथ में भी फाइट भी नहीं कर रहे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि साइलेंट ट्रीटमेंट आपने भी देना सीख लिया है, तो ये बात आपके पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पे मैं चुपती हुई देख रही हूँ और इस वक्त वो रो भी रहे हैं। यानी कि उनकी हालत कुछ ऐसी है कि कहते हैं ना कि जब इंसान खुद गलती करता है और उसको एक्सेप्ट नहीं करता और जब सामने वाला उसको उसका आईना दिखाता है, तब कहीं ना कहीं उसको समझ में आता है कि हाँ मैंने क्या गलती की है या फिर मुझे क्या नहीं करना चाहिए। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही है, जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो आप इतना ज्यादा बदल गए हैं कि अगर आप पहले उनकी झूठ को पकड़ते थे या फिर उनसे कन्फ्रंट किया करते थे और उस दौरान अगर वो रो भी दिया करते थे या फिर मे बी मगरमच्छ के आंसू बहाया करते थे तो आप उसको नहीं समझ पाते थे। बट
अब अगर उन्होंने आपके सामने वाकई में अपना रोना दिखाया, अपने आंसू दिखाए, अपने दुखों को, या फिर जिस भी परेशानी में वो इस वक्त हैं, जहां पे वो उलझे हुए हैं, जिस थर्ड पार्टी के साथ या थर्ड सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, अगर उन्होंने उसके बारे में आपसे बातें भी की या डिस्कस भी किया, तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल भी उनको भाव नहीं देना है। हेयरिन ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं दिन रात यही सब सोच सोच करके कि उन्होंने आपके साथ गलती की, आपका दिल दुखाया, आपके दिल को तोड़ा, जिस पर्सन ने यानी कि आपने जो उनको इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, कहीं ना कहीं उनको अपने पलकों पे बिठा के रखा, तो उनके साथ में यानी आपके साथ में जो उन्होंने गलत व्यवहार किया, आपको चीट किया, आपसे बातें छुपाई, तो ये सब सोच सोच करके आज वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने इन आंसुओं को वो किसी से बता भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, जता भी नहीं सकते, बस चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लेकर के वो घूमते फिर रहे हैं, चाहे वो वर्क लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, फ्रेंड सर्कल की बात ही क्यों ना हो। हियर एंड व्हाट आई सी कि आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इन आंसुओं को अगर वो दिखाएं, यानी कि अपने दुखों को अगर वो बयां करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने करें, क्योंकि एक आप ही हैं जो उनकी बात को समझ सकते हैं, जो उनको समझ सकते हैं। इनफैक्ट अगर पास्ट कुछ दिनों में या फिर पहले या एट प्रेजेंट एज वेल किसी ना किसी बातचीत के दौरान या फिर फाइट के दौरान उन्होंने आपसे कहा हो कि भाई वो आपको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए या किसी मसले के लिए माफ नहीं कर सकते, और ये कुछ भी हो सकता है, तो गुस्से गुस्से में अगर उन्होंने आपसे ये बातें कही हैं, तो एट दिस मोमेंट वो आपसे ये मैसेज मुझे देते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने आपको माफ कर देना है, उन्होंने आपकी गलती को माफ कर देना है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, नॉट फॉर ऑल, फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी आपने बदली है, उससे प्रभावित हो करके उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस मेंटल थॉट में डूबे हुए हैं कि आप बदल चुके हैं। अब आपने उनको पहले की तरह बिल्कुल भी भाव नहीं देना है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो इस नो कॉन्टैक्ट में भी वो यही सोच रहे हैं कि चूंकि आपने अपने आप को बदल लिया है, कहीं आपकी फीलिंग्स तो नहीं बदल गई है, कहीं आपने कोई अलग नजरिया तो नहीं बना लिया है, तो ऐसे में अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें भी या आपको मैसेज या कॉल करना चाहें भी, तो वो किस हिसाब से करें, क्योंकि उनको अपनी गलती का यहाँ पे डेफिनेटली मैं रियलाइजेशन होते हुए देख रही हूँ। और क्या है देखते हैं। एवरीथिंग सीम्स टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। सब कुछ उनका तो जैसे कि मानो चीजें ही अभी उनकी लाइफ ही उथल पुथल सी हो गई है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ओके, गाना डेडिकेट किया भाई आपको। टेल मी व्हाट टू डू। सी एज आई सेड कि उनको रियलाइजेशन है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। तो यस, उनका अगला कॉल या मैसेज आप डेफिनेटली रिसीव कर सकते हैं, जिसमें वो मुझे आपको ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके उनके जिंदगी से दूर हो जाने के बाद, चले जाने के बाद, या फिर अगर टेम्पोररी ब्रेकअप है, जस्ट सेपरेटेड हैं आप लोग, बातचीत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस नो बातचीत के दौरान, नो कॉन्टैक्ट के दौरान हेयरिन उनकी जिंदगी में जैसे कि मानो सब कुछ उथल पुथल सा हो गया, सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। यानी कि ना केवल रिश्ते के लिहाज से, बल्कि उनका काम, उनकी फैमिली, उनका फ्रेंड सर्कल, सब कुछ जैसे कि उनके जीवन से छूटता चला जा रहा है। और एज बिकॉज उन्होंने आपका दिल दुखाया है, एज बिकॉज उनको अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे, तो वो अपने आप को इससे निकालने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सोचते हुए भी दिख रहे हैं कि आपको अब कैसे खुश किया जाए। दिन रात उनके दिल दिमाग में यही सवालात घूम रहे हैं कि आपको कैसे खुश किया जाए। और अगला मैसेज जो आपको रिसीव होने वाला है उनका, कहीं ना कहीं उस मैसेज में वो मुझे आपको ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं दैट टेल मी व्हाट टू डू, हाउ डू आई मेक यू हैप्पी। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी उनको प्यारी है। अब सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि आप पास की जो भी चीजें हुई हैं, जो भी उन्होंने धोखाधड़ी आपके साथ की है, या फिर इवन आपको समय भी अगर ना दिया हो, वो समय उन्होंने कहीं और किसी चीज में लगाया हो, चाहे काम में, चाहे दोस्तों में, या अपनी फैमिली को दिया हो, या अपने करियर में, तो आप कम से कम अब उनको समय दें और उन्हें ये बताएं, उन्हें ये बताने की जहमत करें कि वो ऐसा क्या करें जिससे कि आप खुश हो जाएं। क्योंकि उन्हें अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना, या आपसे दूर जाकर के। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लगता है कि जैसे सब कुछ यहाँ पे आउट ऑफ द रेंज चीजें हो रही हैं, आउट ऑफ द कंट्रोल चीजें हो रही हैं। और क्या है, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। सी, तो कहीं ना कहीं गाने सुन रहे हैं, और चूंकि अभी आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, तो वो मुझे आपके साथ म्यूजिक के थ्रू बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जब वो म्यूजिक चलाते हैं, जब वो गाने सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं लिरिक्स जो होते हैं, गानों के जो अल्फाज होते हैं, कुछ एक सॉन्ग्स ऐसे हो सकते हैं जो कि उन्हें आपकी याद दिलाते हैं, और वो उन्हीं सारे सॉन्ग्स में अपने आप को डुबो लेते हैं, कुछ यूं फील करके जैसे कि मानो आप उनसे बातें कर रहे हों। वेट कर रहे हैं आपके साइन देने का, सिग्नल देने का। कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आपने उनको ब्लॉक किया हो, और
वो चाहते हैं कि भाई आप उनको अगर अनब्लॉक करते हैं तो कम से कम वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर सकें आपके नजदीक आने की, आपसे खुल करके अपने दिल की, अपने मन की बात करने की और आपको बताने की। यहाँ पे जो गाना उन्होंने आपको डेडिकेट किया है वो है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है खाई है। तो अब उनको इस चीज का रियलाइजेशन पूरी तरीके से हो चुका है कि आप ही उनकी जिंदगी का मिसिंग पार्ट हैं और कहीं ना कहीं आपसे दूर जाकर के सब कुछ ही जैसे कि मानो उनका खत्म हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह का कोई सॉन्ग वो मुझे आपको इन अ फॉर्म ऑफ अ मैसेज भेजते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बारे में सोचना तो जैसे उनका रुक ही नहीं रहा है। कंटिन्यू 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और अगर ऐसा है आप दोनों के बीच में कि चीजें जो हैं वो सिर्फ दोस्ती तक रुक गई हैं आकर के, प्रोबेबली जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि एक टेम्पररी ब्रेकअप हो या फिर सेपरेटेड हो या फिर आपने उनको फ्रेंड जोन में डाल दिया हो और उन्होंने आपसे कहा कि नहीं हम सिर्फ दोस्ती रखेंगे, हम इसके आगे कुछ और नहीं रख सकते या नहीं रखा जा सकता है, तो फिलहाल के लिए हम दोस्ती रहते हैं। तो अब वो आपको दोस्त से बढ़ करके यानी कि अब आपको एज अ लवर, एज अ पार्टनर वो अपनी जिंदगी में देखना चाह रहे हैं और कुछ इस तरह की बातें भी वो आपको मुझे इन द फॉर्म ऑफ SMS और कॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है एट दिस मोमेंट कि आप उनके बिना खुश हैं भी कि नहीं है, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आपके दिल में, आपके मन में उनके लिए कितनी जगह है। जैसा कि आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस रीडिंग कि कहीं ना कहीं आपने उनको बहुत कुछ दिया है और आपने पूरी तरीके से एकदम फुल ऑन लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपने उनसे प्यार किया और उन्हें ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि आपका गुजारा उनके बिना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब चूंकि आप उनसे दूर हैं, अब चूंकि आप दोनों के बीच में वैसा कोई कनेक्शन रहा नहीं, अगर नो कॉन्टैक्ट काफी समय से चला आ रहा है, तो वो ये सोचते हुए भी नजर आ रहे हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं भी या नहीं। एंड आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो शायद कोई एक दिन हो आप दोनों की जिंदगी में जो कि आप दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कोई रोमांटिक डे भी हो सकता है या फाइट वाला दिन भी हो सकता है या कोई और इम्पोर्टेंट डे जिसके बारे में वो इस वक्त सोचते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे उन्होंने इस बारे में डिस्कशन करना है आने वाले समय में कि भाई उनको उस पर्टिकुलर डे के बारे में सारी डिटेल्स याद हैं। फिर चाहे ये कोई रोमांटिक बात हो या कोई रोमांटिक जेस्चर जो कि आपने उनको प्रेजेंट किया और दी वाइस वर्सा, या फिर कोई बहुत बड़ी फाइट, कोई बहुत बड़ी डिबेट और आर्ग्यूमेंट जो आप दोनों के बीच में हुई। तो कुछ इस तरह के मैसेजेस आप उनकी तरफ से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस वक्त तो वो कंप्लीटली आपके ख्यालों में ही डूबे हुए दिख रहे हैं। ओके, माफी मांग रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि भाई आप अगर उन्हें माफ कर दें। ये देखिए आ गया ना, प्लीज अनब्लॉक मी। इसीलिए वो आपके साइन का वेट कर रहे हैं कि आप उनको अगर एक बार अनब्लॉक करो, अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है तो, ताकि वो आपसे ये जो इस वक्त उनके दिलो दिमाग में चल रहा है उस बारे में कह सकें। हो सकता है कि आपको किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी और नंबर के थ्रू, किसी फेक आईडी के थ्रू वो आपको ये मैसेज भेजें कि भाई मुझे ब्लॉक कर दो, मुझे तुमसे बात करनी है और मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं या चाहती हूं। नो मैटर वॉट बट आवर लव विल नेवर एंड। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। कुछ इस तरह की बातें भी उनकी तरफ से आ सकती हैं। आपसे वो ये बताते हुए भी दिख रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन हैं और आपका जो भरोसा उन्होंने तोड़ा है, आज जो आप उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे, जो कि हमें करंट एनर्जी में ही दिखाई दे रहा था, आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी में, तो अब वो चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा करें, उनकी फीलिंग्स पे भरोसा करें, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है। तो कुछ इस तरह का मैसेजेस भी उनकी तरफ से आपको आ सकता है और आपसे वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि डोंट बी इनसिक्योर्ड, आई एम योर्स ओनली। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी और को ज्यादा समय दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को, मेल और फीमेल व्हाटएवर इट इज, उनको ज्यादा समय दे रहे हैं, तो वो आपको ऐसा कुछ मैसेज भेजते हुए मुझे दिख रहे हैं जहां पे वो आपको ये जताने का और ये बताने का प्रयास करेंगे कि भाई बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होना है। सारी इनसिक्योरिटीज को अपने दिल दिमाग से निकाल करके आप बाहर फेंक दें, क्योंकि वो सिर्फ आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे। वाओ, ग्रेट। तो कुछ इस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स यहाँ पे जो दिख रही हैं इस बारे में, वो मुझे आपसे बताते हुए, जताते हुए दिख रहे हैं। एंड टाइम फ्रेम हम निकालेंगे थोड़ी देर में कि कब तक आपको इस तरह के मैसेजेस रिसीव होंगे। बट हाँ, एक बात तो यहाँ पे श्योर दिख रही है कि यहाँ पे आप में से बहुत से लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और अगर कॉन्टैक्ट जोन में भी हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं चल रहा है और बहुत ज्यादा आप इस वक्त परेशान होकर के घूम रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इस कनेक्शन में आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ा जाए भी या यहाँ पे ही इस कनेक्शन को रोक दिया जाए। बट यस, चेंजेस डेफिनेटली यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उनके लिए भी जिनके साथ कोई फाइट वाली सिचुएशन नहीं है, कमिटेड हैं आप दोनों एक दूसरे से, बट चीजें सही नहीं चल रही हैं, मे बी टाइम की कमी के कारण या फिर फॉर एनी अदर रीजन, और या फिर उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा है जो कि उनको बाद में लगा कि नहीं, उनको आपसे ये चीज नहीं कहनी चाहिए। तो यस, फॉर यू ऑल यहाँ पे वो मुझे आपसे
अपॉलॉजी मांगते हुए दिख रहे हैं, आपको ये विश्वास दिलाते हुए दिख रहे हैं कि वो सिर्फ आपके ही हैं और कोई भी नहीं है उनकी जिंदगी में आपके बिना। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप दोनों का प्यार जिस तरह से शुरू हुआ था वो दिन पे दिन आगे बढ़ता जाएगा और वो नेवर एंडिंग स्टोरी है। प्यार कभी कम नहीं हो सकता, प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस यहाँ पे, उनकी फीलिंग्स भी बहुत ही उम्दा फीलिंग्स। और अब बढ़ते हैं गाइडेंस की तरफ, जो कि आपके लिए यानी कि मेरे व्यूअर्स के लिए है। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है एट दिस मोमेंट। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपेन। लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। ग्रेट। विथ 4 ऑफ स्प्रिंग। क्या बात है भाई, यूनिवर्स की तरफ से तो आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आई हैं और गाइडेंस भी है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कह रही है कि अगर आप इस वक्त बहुत ज्यादा उदास हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से अपनी करंट सिचुएशन को यानी कि इस कनेक्शन को हैंडल किया जाए, किस तरह से अपने पर्सन को हैंडल किया जाए और ऐसे में किस तरह से खुद के ऊपर भी काम किया जाए, खुद को किस तरह से शांत किया जाए, खुद को किस तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो हियर इन यूनिवर्स आपसे कह रही है कि थोड़ा सा आप अपने में पेशेंस बना करके रखें, क्योंकि बहुत ही जल्द कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके कनेक्शन में जो कि एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन को लेकर के आ रहा है। पीस एंड हैप्पीनेस जो आप चाहते हैं और जो कि हर कनेक्शन में कोई भी इंसान चाहता है, डेफिनेटली वो सारी खुशियां आपकी तरफ बढ़ रही हैं और आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ में पहले से भी ज्यादा डीप होता हुआ दिख रहा है। जो प्यार आपने अब तक अपने पर्सन को दिया है, जिसके बदले में आपको प्यार नहीं मिला, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अब आपकी तरफ कुछ ऐसे ही जेस्चर के साथ बढ़ना है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में यूं ही बाहों में बाहें डाल करके डांस करते हुए भी नजर आ रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और ये सिचुएशन अराइज हो गई है, तो आपके लिए भी गाइस यूनिवर्स ये कह रही है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ अब एक कंटेनमेंट जोन में आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को चूंकि अपनी गलती का रियलाइजेशन है, आपको समय नहीं देने का जो उनको गिल्ट है, रिग्रेट है, आपके साथ ऊंची आवाज में बात करने का जो उनको पछतावा है, या फिर आपसे दूर जा करके अगर उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को अहमियत दी है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी वो वापस लौट करके मुझे आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए, प्यार भरा हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को चेंज करते हुए वो मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। और यूनिवर्स भी आपसे ये कह रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने बिल्कुल तैयार रहना है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल होपफुल रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है या फिर वो आपकी तरफ और आएंगे ही नहीं, लौटेंगे ही नहीं। आने वाले 4 दिनों से लेकर के 4 हफ्तों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आपकी तरफ डिलीवर होते हुए मुझे दिख रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, इंस्टा मैसेजेस हो, एफबी मैसेंजर में हो, कॉल्स के थ्रू भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, या फिर किसी फेक आईडी से वो आपको अकाउंट बना करके मैसेज कर सकते हैं। हेंस बिल्कुल ओपन मोड में रहें, रिसेप्टिव मोड में रहें और इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाएं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। जिस फीलिंग्स के इजहार करने का आपको इंतजार रहा है अपने पर्सन की ओर से, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि उन सारी फीलिंग्स को, उन सारे अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को आपके पार्टनर ने आपसे आकर के डिस्कस करना है, चाहे फेस टू फेस हो या मैसेज के थ्रू हो। और कहीं ना कहीं इससे आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई हैं वो दूरियां तो कम होंगी ही होंगी, बल्कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में एक बहुत ही अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताना है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, चीजें बहुत जल्दी ही ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए 4 घंटे में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख सकता है। तो आपने बिल्कुल निराश हताश नहीं होना है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस काम में अपना मन लगाएं जो आपको सुकून देता है, जो आपको इनर पीस की ओर लेकर के जाता है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने क्लेम कर लिया होगा। नहीं किया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आई डिजर्व पीस एंड हैप्पीनेस ये लिखते हुए इस एनर्जी को क्लेम करें और यूनिवर्स तक अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से पहुंचाएं। For proper energy exchange, please do give a like to this video, share it with your family and friends and subscribe to my channel. And personal reading के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली शॉर्ट वीडियोस, ऑफिशियल एफबी पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करें, जिन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। सो प्लीज टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हे फाइल नंबर 2, आइए देखते हैं सबसे पहले कि आपके कनेक्शन की प्लस आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है, जिससे कि आपको भी ये समझ में आए कि आपने करेक्ट फाइल का चुनाव किया है। और अगर आपके साथ में ये एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है
तो आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 की रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। वाओ, रिंग ऑफ लव, आई वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, मैरी मी। भाई आपके पर्सन तो आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपने इस फाइल का चयन किया है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन तमाम चीज़ों को जो आप दोनों के बीच में बेसिकली कियोटिक सिचुएशन अराइज कर रही थी, बेमतलब के झगड़े फसाद करवा रही थी, आप दोनों चाह करके भी एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम या हैप्पी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। जिस तरह से पहले आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, जिस तरह से आप अपनी हर छोटी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट किया करते थे, अगर वो सारी की सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में आपको नहीं मिल पा रही है गाइस, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन्हीं सब के बारे में इस वक्त सोचते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट का इशू था, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने से घबराते थे। हालांकि उनको इस बात का जरूर विश्वास था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप दोनों एक जरूर होंगे, बट कहीं ना कहीं कमिटमेंट फुल फ्लेजेडली नहीं दे पाना, यानी कि एक तरह से यूं कह लेते हैं कि ये ना डिसाइड कर पाना कि कब शादी करेंगे, किस वक्त आप दोनों एक होंगे। अगर इस तरह का कोई भी मसला चल रहा था जिसकी वजह से या तो आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर मनमुटाव चल रहा है, कमिटेड होते हुए भी नहीं लगता है कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपने अपने पर्सन से कंप्लीटली बातचीत बंद कर दी है, गुस्सा होकर के बैठ गए हैं आप, तो इस वक्त आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि वो आपके साथ ही बूढ़े होंगे, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, आपके पर्सन मेल हों या फीमेल हों। और अगर उन्होंने आपको अभी तक यानी कि आज तक ये नहीं कहा कि भाई मुझसे शादी करोगे या मुझसे शादी करोगी, तो अब तो वो यहाँ पे कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई कर ही लो। ग्रेट, यूनियन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, वेडिंग दिख रहा है, तो भाई इन सब की ही प्लानिंग कर रहे हैं और आपका कनेक्शन बहुत ही जबरदस्त एक मोड़ ले रहा है। जो भी पुराने घिसे पिटे दिन रहे हैं आप दोनों के बीच में, भले ही कोई फाइट हुई हो ना हुई हो, आप दोनों इस वक्त में भी कॉन्टैक्ट जोन में भी हैं, बस चल रहा है कनेक्शन, रिश्ता चल रहा है, लेकिन डिसीजन नहीं हो पाया है, या आप दोनों ने मिल करके डिसाइड नहीं किया है कि आगे अब करना क्या है, या फिर कब एक दूसरे के साथ परमानेंटली एक हो जाना है। तो आपके कनेक्शन के वो दिन तो भाई बीत गए। यहाँ पे यूं नजर आ रहा है कि आपके पर्सन परमानेंट यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, और जो नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए रीयूनियन दिख रहा है। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आपको अगर कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट देने की एनर्जी है। घर परिवार में शादी की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन चूंकि आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो अब उन्होंने इस बारे में अपने घर में चर्चा करनी है, उनको आपके बारे में बताना है अगर अभी तक नहीं बताया है तो, एंड ग्रेजुअली वो इसी बारे में सोचते हुए मुझे आपको मैसेज या कॉल करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। टाइम फ्रेम हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह के मैसेजेस आपको उनकी तरफ से अब रिसीव हो सकते हैं, क्योंकि साल की पहली अमावस्या है, तो कुछ ना कुछ झटका तो डेफिनेटली आपको मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। बट बहुत खूबसूरत झटका है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको कोई रिंग लेकर के वो डायरेक्टली प्रपोज करें कि विल यू मैरी मी, समथिंग लाइक दैट। तो वाओ, सुपर वाओ एनर्जी है गाइज। ये न्यू मून आपके लिए वाकई में बहुत ही बेहतरीन चीज लेकर के आया है, यूनियन प्लस रीयूनियन। तो आप चाहे जिस भी कैटेगरी में क्यों ना हो, अपने पर्सन के साथ मिल करके कुछ ना कुछ तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या पता अपनी एंगेजमेंट को ही सेलिब्रेट करें, या फिर शादी की डेट ही क्यों ना फिक्स हो जाए। और यहाँ पे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप या आपके पर्सन पेट लवर हैं, या तो आपके घर में या फिर आपके पर्सन के घर में डॉग, कैट और मे बी रैबिट, फिश, पैरट या कोई भी एक पेट एनिमल जरूर यहाँ पे नजर आ रहा है। बट बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये जो चैनल हो रहा है। तो एक चीज यहाँ पे ये भी नजर आ रही है, साथ ही साथ या तो आप या आपके पर्सन, आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि या तो आप दोनों का या फिर आप में से किसी एक का ईश्वर के प्रति बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर कुछ चीजें सही नहीं भी चल रही हैं, या अगर अपने मन मुताबिक चीजें नहीं भी हो रही हैं, तो किसी भी मोमेंट पे आप भगवान पर से विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं हटाते। ये एनर्जी जैसा कि मैंने कहा आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। और एक चीज और दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में कि वो हमेशा ऐसे मोड में रहते हैं जैसे कि मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। यानी कि अगर फाइट भी हो जाए तो भी कहीं ना कहीं वो चीजों को टालने में या फिर मे बी इग्नोर करके फालतू की चीजों को पीछे रख करके वो आगे बढ़ने में यकीन रखने वाले में बंदों में से हैं या बंदियों में से हैं। ऑल राइट। और हर वक्त गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे मुझे आप में से कुछ लोगों की दिख रही है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। मैंने कहा ना, यहीं से वो वाइब्स मुझे मिल रही थी। तो अगर उन्होंने अभी तक घर पे नहीं बताया है तो भाई अगला मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि उन्होंने आपको ये कहना है कि भाई घर में मैंने बात कर ली है, घर वालों को तुम्हारे बारे में बता दिया है, क्योंकि वो अब आपसे दूर नहीं रह सकते। वो अब आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं।
आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। अच्छा जी, तो अगर आपने उनको उनके कॉल को इग्नोर किया है, उनके फ़ोन को उठाया नहीं, या फिर मैसेज को सीन करके भी आपने उनको रिप्लाई नहीं किया है, और उसके बाद अगर उनकी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको इसी बारे में बताते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में कि जब भी वो आपको कॉल करते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं। मे बी आप थोड़ा सा ऐसे पर्सन हैं जो कि डांट डपट देते हैं, मे बी मदरली और फादरली फिगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट डरते हैं आपके पर्सन आपसे, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और साथ ही साथ में उनको अच्छा भी नहीं लगता जब आप उनको इग्नोर करते हैं। तो अगर अभी तक कोई भी कॉल मैसेज या टेक्स्ट उनका नहीं रिसीव हुआ है आपको, तो समझ लीजिए डर के मारे कहीं बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कहीं आप दोबारा से उन्हें इग्नोर ना कर दें। वाई यू सो मीन? ओके, तो कभी कभी वो आपको कुछ इस तरह की एनर्जी में देखते हैं कि भाई आप बहुत मीन है, बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं। प्रोबेबली आपने पहले किया हो, और अगली बार जब वो आपसे मैसेज में बात करेंगे या कॉल करेंगे तो यही आपसे पूछने वाले हैं कि भाई क्यों तुम इतने मीन हो। सो स्वीट। ओके, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में एज गैप है, मतलब एज का कोई चक्कर है। आप शायद ज्यादा मैच्योर्ड हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे एज ज्यादा हो या नहीं हो, और आपके पर्सन कम। और कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे एज गैप है, 3 से 5 साल का गैप मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि कभी कभी आपको लगता होगा कि वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, बट क्या कर सकते हैं। अब अगर किसी की एज कम है, मैच्योरिटी नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है ना कि भाई ऐसा ही कुछ दिखने को मिलेगा। चलिए और देख लेते हैं। माई हार्ट हैज़ बिन एकिंग एंड ब्लीडिंग सिंस द डे आई हर्ट यू। तो उन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, कुछ बुरा भला कह दिया है, या मे बी कमिटमेंट की अगर बात है और उस दौरान अगर कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में कि उन्होंने कुछ बढ़ चढ़ करके आपको बोल दिया जो कि वाकई में आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, तो उन्होंने आपसे अगले मैसेज में यही बात करनी है कि जब से उन्होंने आपसे वो कड़वी बातें कही हैं, चाहे आप पे चिल्लाया हो, हाथ उठाया हो फॉर सम ऑफ यू, या फिर कुछ अपशब्द आपको कहे हो, तो तब से उनका दिल रो रहा है और दुख रहा है इन सारी चीजों को सोचते हुए, क्योंकि प्यार वो बहुत ज्यादा आपसे करते हैं, आपको बिल्कुल भी वो हर्ट नहीं करना चाहते। अपने किए गए इस तरह की हरकत पर, इस तरह के बिहेवियर पर बहुत ही ज्यादा वो शर्मिंदा हैं, और ये भी वो मुझे आपको बताते हुए दिख रहे हैं। अगर उन्होंने किसी भी तरह से आपको जज किया है, आपको किसी और से कंपेयर किया है, तो इस बारे में भी वो मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते हुए दिख रहे हैं, अशेम्ड हैं बहुत ज्यादा। आप उनके लिए लकी चार्म हैं, तो वो आपसे ये मुझे कहते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। अगला मैसेज आपको उनका कुछ इस तरीके का ही मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उनका दिल तो सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है, जैसा कि मैंने कहा प्यार वो आपसे बहुत ज्यादा करते हैं। आई वुड नेवर से और डू समथिंग टू इंटेंशनली हर्ट यू। वो कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते, वो आपसे इतना ही ज्यादा प्यार करते हैं, आप उनके लिए इतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई आप उनके लकी चार्म हैं। तो जाहिर सी बात है ना कि भाई जो हमारे दिल के करीब होता है, जो हमारे लिए स्पेशल होता है, जिन्हें हम अपना लकी चार्म मानते हैं, लकी पर्सन मानते हैं, तो उन्हें हम कैसे हर्ट कर दें। तो जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है थोड़े से इमैच्योर्ड हो और कभी कभी गुस्सा बहुत ज्यादा उनको आ जाता हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो गुस्से में शायद वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हो जो कि किसी भी इंसान को नहीं बोलनी चाहिए। तो इस आने वाले कुछ समय में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि उन्होंने आपको ये चीज बतानी है, समझानी है कि भाई इंटेंशनली मैंने कुछ नहीं करना है, और तुम्हें हर्ट करने के लिए तो मैं कभी भी कुछ नहीं करूंगा या कुछ नहीं कहूंगा और कहूंगी। आई लव योर इनर ब्यूटी नॉट योर फेस। तो उन्हें आपकी सोल से प्यार है, और यहाँ पर भी दिख रहा है कि भाई वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ सोल से जुड़े हुए हैं। आप चाहे दिखने में जैसे भी क्यों ना हो, अच्छे हो, बुरे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बुरे हो, पर उन्हें आपकी आंतरिक सुंदरता से प्यार है। आपका जो मन है, आपका जो दिल है, वो इतना अच्छा है। हो सकता है आप बहुत ही हेल्पिंग काइंड ऑफ अ पर्सन हो, आपने सिर्फ देना सीखा है, चाहे वो प्यार की बात हो, पैसे की बात हो, हेल्प की बात हो, भर भर के आपने सिर्फ लोगों का किया है, और किसी की भी दुख तकलीफ हो सकता है कि आपसे देखी ना जाती हो, और कहीं ना कहीं आपकी यही बात उनको आपकी तरफ खींचती है। तो इन सब के बारे में अगर उन्होंने आपको आज तक नहीं बताया है, यानी कि आपसे कभी इन सब के बारे में बात नहीं हुई है, तो आने वाले समय में वो मुझे आपसे कुछ इस तरह की ही बातों को डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। ग्रेट, चलिए और क्या है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। भाई उन्होंने आपका दिल दुखाया है, कन्फेस कर ही रहे हैं, और वर्बली भी करेंगे, फेस टू फेस या मैसेज में भी करेंगे, और आपसे ये भी कहेंगे कि भाई मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इस तरह की गलतियों की वजह से, या मेरे इस तरह से तुमको जज करने की वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई है, तो उस तकलीफ को लेकर के जो मुझे पछतावा है, और मैं जो माफी मांग रहा हूं या मांग रही हूं, इसके लिए तुमने मुझे जरूर माफ करना है।
आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। भाई अगर दूर हैं आप लोग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर किसी वजह से एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है, तो वो आपको इतना ही ज्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गाने आप दोनों के फेवरेट रहे हैं या फिर कुछ सॉन्ग्स अगर वो सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गाने आपकी याद दिला रहे हैं। हो सकता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपकी यादों से दूर भागने के लिए वो सॉन्ग सुनना पसंद करते हो, या फिर पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ में जब मिला करते थे, बातचीत किया करते थे तो एक दूसरे के लिए सॉन्ग्स प्ले किया करते थे, बट अभी वो उन गानों को भी नहीं सुन पा रहे हैं और उन्होंने कुछ इस तरह की ही बातें आपसे कहनी है कि भाई तुम्हारे एब्सेंस में, तुम्हारे मेरे जिंदगी में ना रहने के दौरान जब मैं गाने सुना करता था या सुनी करती थी तो मैं वो नहीं सुन पाता था या नहीं सुन पाती थी बिकॉज वो मुझे तुम्हारी याद दिलाते थे। ओके, आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो कुछ बातें उन्होंने आपसे छुपाई हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, और कहीं ना कहीं उन बातों को, जो बातें उन्होंने आपसे छुपाई हैं, जो अपने बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया है या अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया है, या उनका कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई बुरी आदत हो सकती है, या इवन कोई अच्छी बात भी हो सकती है जो उन्होंने अब तक आपसे नहीं बताई है, नहीं जतलाई है, तो इस बारे में उन्होंने आपसे कहना है आने वाले समय में। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर उन्होंने आपसे अब तक डायरेक्टली आई लव यू नहीं कहा या आपसे खुल करके नहीं बताया कि वो आपसे प्यार कर बैठे या फिर आप उनकी जिंदगी में कितना मायने रखते हो, आप उनके लिए लकी चार्म हो, तो ये बात भी अगर उन्होंने आपसे छुपाई है, दिल ही दिल में रख दिया, मे बी सिग्नल्स के द्वारा आपको बताया हो, बट कभी भी आपको खुल करके नहीं कहा दैट ही और शी लव्स यू, तो ये जानकारी भी वो मुझे आपको अगले कुछ समय में देते हुए दिख रहे हैं। देखेंगे कब तक ये बातें, ये मैसेजेस, ये कॉल आप तक पहुंचते हैं। उसके पहले यहां देख लेते हैं 5, 14, 23, ये आपके या आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी एनिवर्सरी का डेट हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये तारीख किसी और तरीके से आपके कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन तारीखों में आप मिले हो या एक दूसरे को कुछ आप दोनों ने कन्फेस किया हो, या अगर फाइट हुई है तो हो सकता है ये तारीख उससे भी कोरिलेट कर सकती है। What more do we have? I still don't understand what happened between us. Okay, थोड़े से कंफ्यूज हैं। अगर आप दोनों के बीच में फाइट हुई है या बिना वजह ही, बिना किसी फाइट के, बिना किसी बाताबाती के यूं ही बातचीत बंद हो गई, आप उनसे बात नहीं कर रहे, वो आपसे कुछ नहीं कह रहे, या बहुत ये कोल्ड सिचुएशन चल रही है जहां पे कोई किसी से ना कुछ कह रहा है और ना ही किसी को कुछ कन्फ्रंट कर रहा है, तो उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है ये और क्यों हो रहा है, तो थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं और इस बारे में भी वो मुझे आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं। आई एम ट्राइंग हार्ड टू कन्विंस माई फैमिली। ओके, सो यहाँ पे फैमिली इश्यूज डेफिनेटली दिख रहे हैं, शायद इस वजह से कमिटमेंट आपको नहीं मिल पाया है अभी तक। सो हेयर इन वो आपसे मुझे अगले मैसेज में ये कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को जी जान से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज लगता है कि फैमिली नहीं मान रही है। ऑल्दो उन्होंने फैमिली को बता दिया है आपके बारे में, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, और ये भी कहा है कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ आप ही से करेंगे, बट शायद फैमिली का कोई मेंबर या एंटायर फैमिली इस बारे में नहीं मान रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ये तसल्ली देनी है, ये दिलासा देना है कि वो अपना 101% लगाएंगे अपनी फैमिली को कन्विंस करने में और आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने में, क्योंकि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। वाओ, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी गाना देखिए, गाना उन्होंने आपको डेडिकेट किया है और आपको गाने के थ्रू वो बताने की कोशिश करने वाले हैं कि भाई सारे दिन सारे रात सिर्फ और सिर्फ आप ही की याद उन्हें सताती रहती है। ये आई डोंट रिमेंबर किस मूवी का गाना है, बट हो सकता है आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो एक बार यूट्यूब में सुन लीजिएगा, या जिस किसी भी ऐप को आप इस्तेमाल करते हो गाना सुनने के लिए वहां पे आप इस गाने को सुन सकते हैं। तो रोमांटिक सॉन्ग है थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं अपने दिल की बात यानी कि अपने दिल के जज्बात वो इजहार किए गए हैं इस गाने में। तो आपके पर्सन ने या तो आपको ये गाना खुद गा के सुनाना है या फिर डेडिकेट करना है, मे बी रेडियो स्टेशन के थ्रू, या फिर वो खुद आपको मैसेज में लिख करके भेज सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई एंटायर लाइफ विथ यू ओनली। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ी सी भी शंका है, तो यहाँ समझ लीजिए आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी आप ही के साथ बितानी है, और आने वाले समय में यानी कि बहुत ही जल्दी मुझे दिख रहा है कि उन्होंने ये बात आपसे कन्फेस करनी है। अगर कमिटमेंट का इशू है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपकी शादी हो चुकी है और कहीं ना कहीं पहले की तरह चीजें अगर अभी नहीं रही, तो उन्होंने तब भी आपसे यही बात कहनी है कि मुझे अपनी सारी जिंदगी, तमाम जिंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है, तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे बिना तो मेरा गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक बात आती है फैमिली की, तो भाई टेंशन फिक्र की कोई बात ही नहीं है, अपनी फैमिली को कन्विंस करने में लगे हुए हैं। तो आप भी बस पॉजिटिव रहें और बिल्कुल होपफुल रहें, क्योंकि प्यार तो वो आपसे बहुत ज्यादा करते हैं और किसी भी कीमत पर वो आपको एकदम खोना नहीं चाहते गाइज। ब्यूटीफुल। और अब बढ़ते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस की तरफ, यानी कि जिनको भी आप मानते हैं उनकी ओर से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है।
So we have criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Wow. With unity का मैसेज है, हायरोफेंट की एनर्जी है। तो बेशक गाइज जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, आप तैयार हो जाएं अपने पर्सन की तरफ से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज एंड वेडिंग जिसके बारे में वो सोच रहे हैं इस वक्त। एंड यू भी कह सकते हैं कि जिस तरफ अब आपका रिश्ता बढ़ रहा है, यानी कि जो झटका आपको मिलने वाला है इस न्यू मून की एनर्जी में, साल की पहली अमावस्या के बाद, यहां पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने अब सही रीजन के लिए, सही चीज के लिए, यानी कि आपके लिए, अपने कनेक्शन के लिए कुछ बहुत ही ड्रास्टिक कदम उठाना है। और यूनियन को तो कोई रोक ही नहीं सकता, आप दोनों के यूनियन को, आप दोनों के मैरिज को तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैरिज का ही कार्ड है। और साथ ही साथ में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कास्ट, रिलीजन, कल्चर का कोई डिफरेंस है, क्योंकि यस यहाँ पे ये चीजें भी नजर आ रही हैं कि एज गैप तो है ही है, उसके साथ साथ में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का भी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से शायद अब तक बात कमिटमेंट तक या मैरिज तक नहीं पहुंच पाई है। तो हेयर इन आपको बहुत ही न्यू वे से, नए पर्सपेक्टिव के साथ चीजों को देखने की, जानने की, समझने की जरूरत है और फिर अपने पार्टनर को समझाने की जरूरत है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां पे आपके पर्सन का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, यानी कि आपके हस्बैंड और वाइफ का कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग है और जिसकी वजह से बार बार तकरार हो रही है और एक सुलह नहीं हो पा रही, एक हैप्पीनेस नहीं आ पा रहा, एक मैजिक नहीं हो पा रहा आपके रिलेशन में, और हर वक्त आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपसे यूनिवर्स ये कह रही है कि जितना ज्यादा आप एक दूसरे को लेकर के या एक दूसरे के कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर के क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उतनी ही ज्यादा अनहैप्पीनेस आप अट्रैक्ट करेंगे। खुशियां आपके कनेक्शन में आते आते रह जाएंगी। तो जिस तरह से जो है उसको अगर आप वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, यानी कि आप अपना रिलीजन फॉलो करें, अगर आप दूसरे रिलीजन से हैं तो, और आपके पर्सन दूसरे रिलीजन से हैं तो आप अपना काम करें, अपने रिलीजन को फॉलो करें अपने हिसाब से, आप जैसे ईश्वर को मानते हैं या जिस भी गॉड में आपका बिलीफ है आप वैसा फॉलो करें, और वो जैसा कर रहे हैं उनको वैसा फॉलो करने दें। अगर इस तरह से आप दोनों एक दूसरे को अपना करके चलते हैं, एक दूसरे के कल्चर को अपना करके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरती के साथ में एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके रिश्ते में। और कहीं ना कहीं एक दूसरे को बार बार छोटी बड़ी चीजों के लिए क्रिटिसाइज करना, चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो, बार बार ऐसी बातें कहना जो कि एक दूसरे को हर्ट करती हैं और एक दूसरे को कई बार ये बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भाई आगे ना जाने इस रिश्ते में क्या होने वाला है अगर अभी ही ये सिचुएशन है। तो इन सारी चीजों से आपको डिस्ट्रैक्ट करना होगा अपने आप को। और अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि यस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन इस तरह की चीजें अपने साथ लेकर के चलते हों, भले ही प्यार हो आपसे, बट कहीं ना कहीं उनकी बातों से, उनके जेस्चर से अगर आपको लगता है कि नहीं वो आपको जैसा आप हैं वैसे आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बात आपको अपने पर्सन को भी समझाने की जरूरत है। और यूनिवर्स यही चाहती है कि इस वक्त आप अपने आप को अध्यात्म की तरफ ले जाते हुए, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हुए, अपने पर्सन के अंदर भी उन्हीं सारी चीजों का विकास करने में, उन सारी चीजों को ग्रो करने में आप उनकी हेल्प करें जहां पे इस वक्त वो स्टक हैं। फॉर सम ऑफ यू ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी ऐसे रिलीजन को, कास्ट को या कल्चर को बिलोंग करते हो जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल हैं, यानी कि ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, और इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के मैरिज में प्रॉब्लम आ रही हो। इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के घर वाले ना मान रहे हो। तो यहाँ पे जरूरत है एक नए पर्सपेक्टिव की, जरूरत है एक नए तरीके से चीजों को सोचने की, समझने की और स्पिरिचुअल वे को अपनाने की। आप अगर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, खुद भी समझते हैं बिना क्रिटिसाइज करके, और जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करके, तो कहीं ना कहीं जो भी इस वक्त नेगेटिविटी छाई हुई है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, अगर आपकी शादी हो गई है तो भी कहीं ना कहीं वो खुशियां नहीं है आप दोनों के बीच में, आप दोनों कुछ भी एक दूसरे के साथ मिलकर के सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी टफ टाइम अभी तक आपने गुजारा है कहीं ना कहीं वो अगर परसिस्ट किए जा रहा है, तो इन सब का आपकी जिंदगी से, आपके रिश्ते से खात्मा हो जाएगा और मैजिकली आपका रिश्ता जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा। एक बहुत ही सुंदर मोड़ आएगा, आप दोनों का दोबारा से वही प्यार, वही विश्वास एक दूसरे के प्रति जागेगा और आपने हर छोटी बड़ी चीज को सेलिब्रेट करना है जैसा कि आप पहले किया करते थे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए इस ब्यूटीफुल झटके के लिए जो कि आने वाले 5 दिनों से लेकर के 5 हफ्तों के अंदर आपको अपने कनेक्शन में दिखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए 5 घंटे भी हो सकते हैं जब आपको कुछ इस तरह के मैसेजेस अपने पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मैरिज का प्रपोजल, एंगेजमेंट का प्रपोजल, या फिर फैमिली में अगर मुलाकात नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई है, आपकी फैमिली ने उनको नहीं देखा है और दी वाइस वर्सा, तो उस मीटिंग के लिए भी आपने अपने आप को तैयार कर लेना है। अभी के अभी इस एनर्जी को आप क्लेम करें और कमेंट बॉक्स में आई अट्रैक्ट मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये लिखते हुए
आपने यूनिवर्स को अपना हार्टफुल थैंक्स जरूर से देना है। एंड फॉर प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल FB पेज को फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करें, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सभी सोशल साइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हे पाइल नंबर 3, चलिए सबसे पहले जानते हैं आपके पार्टनर की और आपकी कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या कह रही है। लेट्स सी। व्हील ऑफ सीयर। व्हेन द सेलिंग गेट्स टफ आवर लव गेट्स डीपर एंड डीपर बेबी। क्या बात है भाई, इस वक्त आपके पर्सन तो एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक अगर कोई भी कंफ्यूजन रहा है उनको आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, कहीं ना कहीं हवा का रुख बदल गया है। और जो भी टॉक्सिसिटी रही है आप दोनों के दरमियान, चाहे ये कोई नेगेटिव पैटर्न हो जो वो बार बार फॉलो कर रहे थे, या कोई ऐसा नेगेटिव सर्कल जो कि बराबर आपके कनेक्शन में घूमता चला जा रहा था, जिसे लेकर के आप हद से ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। मैं ये देख रही हूं कि आपके पर्सन की एनर्जी में एक धमाकेदार चेंज हुआ है, और आने वाले समय में, जो कि हम कुछ देर बाद देखेंगे कि कब तक वो आप तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि अब किसी भी तरह की कंफ्यूजन या डाउट ना उनके दिल दिमाग में है आपको लेकर के, ना इस कनेक्शन को लेकर के। साथ ही साथ अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए रहे हैं अब तक, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर आपको समय नहीं दे पा रहे, या इस रिश्ते को आप जैसा बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप इस रिश्ते को लेकर के आगे चलना चाहते हैं, अगर ये सब कुछ अभी तक परसिस्ट कर रहा था आपके कनेक्शन में, तो गाइस बिल्कुल हैप्पी हो जाइए, क्योंकि हवा का रुख बदल चुका है। ये जो व्हील है, ये जो समझ लीजिए कि ये जो गुड लक का चक्का है, ये कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में कुछ यूं घूमता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि सारी की सारी उदासी, परेशानी, कष्ट, दुख, चिंता, फिक्र, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब अब छू मंतर होने जा रहा है। इनफैक्ट आपके पर्सन को ये एनर्जी ऑलरेडी फील हो चुकी है, एंड दैट इज अ रीजन कि वो इस वक्त न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप एक दूसरे से अलग हैं, जुदा हैं, नो कॉन्टैक्ट या लेस टू नो कम्युनिकेशन जोन में हैं, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से संवारा जाए, किस तरह से नई शुरुआत की जाए जिससे कि चीजें स्टेबलाइज्ड हो जाएं, आपके पर्सन इस वक्त यही सब सोचते हुए दिख रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए देखते हैं कि उनके अब किस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव होने वाले हैं आने वाले समय में। सो वी हैव, आई एक्टेड लाइक इट वाजंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वाज ब्रेकिंग माय हार्ट। ओके, आई लाइक यू, ऑलराइट, आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। सो आई गेस आपके पर्सन ने कुछ तो मेस क्रिएट किया है, कुछ ब्लंडर वो कर बैठे हैं, जिसकी वजह से या तो आप उससे गुस्सा हैं, या फिर आप इस वक्त उनके साथ नो कम्युनिकेशन जोन में हैं, बातचीत नहीं कर रहे, बस अपने काम में लगे हुए हैं, और क्लियरली आपने नो कॉन्टैक्ट जोन का सहारा ले लिया है अपनी इनर पीस के लिए, अपनी आंतरिक शांति के लिए। और भले ही आप उनके बारे में दिन रात सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में या उनके साथ बिताए गए पलों के बारे में आप दिन रात सोच रहे हो, बट हियर इन मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को संभाला भी है कुछ हद तक। वहीं पे अगर आपके पर्सन की बात करें तो वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरे सहमे से मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज उन्होंने आपके साथ जो भी ज्यादतियां की हैं, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े पैमाने पर, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो चीजें उनको हॉन्ट कर रही हैं, डरा रही हैं, रात को सोने नहीं दे रही। अगर उन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी की है तो कहीं ना कहीं वही चीज, यानी कि वही पिक्चर बार बार रिप्ले हो रही है उनकी आंखों के सामने, वही मंजर उनको बार बार दिख रहा है। और जिस वक्त आप दोनों के बीच में ये घटना घटी थी फिर चाहे ये अभी की बात हो, यानी कि रिसेंट पास्ट की, या काफी टाइम हो गया इस बात को, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने शायद बड़े गुरूर में, बहुत घमंड में आपसे ये कह सुनाया था कि भाई वो आपको लाइक नहीं करते, आपकी इन चीजों को वो पसंद नहीं करते, या फिर कुछ एक ऐसे बिहेवियरल पैटर्न है आपके जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, और इस चलते उन्होंने शायद आपको ये भी कहा हो कि उन्हें अब आपसे प्यार ही नहीं रहा, कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट आप में खत्म हो गया है। और ये सारी की सारी बातें, या इससे हट करके भी अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा है उस वक्त, उस दौरान जब वो ये बातें कह रहे थे, तो उन्होंने सोचा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, अगर वो आपसे इस तरह से बातें करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन्हें चेस करेंगे, कहीं ना कहीं ना गलती आपकी होते हुए भी आप उनसे माफी मांगेंगे, या फिर
कुछ और ऐसी चीज करेंगे जिससे कि उन्हें अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखने का मौका मिले, यानी कि अपने आप को वो आपके सामने सुपीरियर प्रूफ कर सकें। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस फाइट्स के दौरान, इन फाइट्स के दौरान या फिर इस तरह की डिबेट या आर्गुमेंट के दौरान उन्होंने इंटेंशनली ही ये चीजें क्रिएट की जस्ट टू चेक यू कि आप उनके ऊपर कितना रिलायबल हैं, कितना डिपेंडेंट हैं। और ऐसा करना कहीं ना कहीं उनको शायद उस वक्त ये तसल्ली दे रहा था, आपको वो चेक करना चाह रहे थे कि भाई ये कनेक्शन कितनी दूर तक आगे जा सकता है या फिर आप कितनी हद तक चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है कि पेशेंस लेवल आपका चेक किया जा रहा था। सो हियर इन व्हाट आई एम गेटिंग कि एट दिस मोमेंट आपके पर्सन सोच रहे हैं और बहुत ही डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी है, बहुत हद तक उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। और जिस वक्त उन्होंने आपसे इस तरह की कड़वी बातें कही, आपसे अपशब्द कहा और कहीं ना कहीं आपको इस हद तक आपका दिल तोड़ दिया, जिस वक्त आपको भी यूं लगा हो कि ये पता नहीं किस वे में बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, क्यों इतना वियर्डली बिहेव कर रहे हैं, क्या उन्हें वाकई में आपसे प्यार नहीं है, क्या वो वाकई में आपकी परवाह नहीं करते, या फिर ये सचमुच में मेरी जिंदगी से जाना चाहते हैं, सचमुच में मेरा साथ छोड़ना चाहते हैं। एट दैट मोमेंट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल को भी बहुत ही ज्यादा दुखा रहे थे, बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे थे। पहला मैसेज ही यहाँ पे ये क्लियरली शो कर रहा है दैट आई एक्टेड लाइक इट वाज़न्ट अ बिग डील व्हेन इट रियली वाज ब्रेकिंग माय हार्ट। तो यस, उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही है जो कि उस वक्त उन्होंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा, या फिर ये सोच करके भी नहीं बताया, हो सकता है कि आपको उनसे भी ज्यादा हर्ट होगा। लेकिन प्यार वो आप ही से करते हैं, लाइक वो आप ही को करते हैं, भले ही उन्होंने आपसे कह दिया हो कि अब वो आपको लाइक नहीं करते या आपकी उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हाउएवर आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने आपसे इस चीज की कन्फेशन देनी है कि वो आपको ही पसंद करते हैं, उनकी अगर कोई पसंद है तो वो आप ही हैं। और जो भी उन्होंने किया है उस चीज से वो इतना ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब तक अगर वो आपको रीच आउट नहीं कर पाए हैं, आपको मैसेज या कॉल नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं इस डर की वजह से कि ना जाने आपने अब किस तरह से रिएक्शन देना है, आपने अब किस तरह से उनके साथ बातचीत करनी है। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो कुछ लोगों के लिए यस, हो सकता है कि उन्होंने कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया गया, कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस कमिटमेंट को लेकर के ही आप दोनों के बीच में आज इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई है। एंड अगर आप मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ में और कहीं ना कहीं वो अपने किए गए प्रोमिसेस से, अपनी ड्यूटीज से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे या भाग रहे हैं, तो आने वाले समय में वो आपको मुझे ये मैसेज करते हुए भी दिख रहे हैं, ये मैसेज करते हुए भी, ये आपको बताते हुए भी, ये कन्फेस करते हुए भी दिख रहे हैं कि वाकई में कमिटमेंट के मामले में अपने प्रोमिसेस को निभाने के मामले में या फिर अपने दिए किए गए वादों को निभाने के मामले में वो वाकई में बहुत बुरे हैं। इट रियली वाज मी नॉट यू। तो यस, कुछ तो मैस उन्होंने क्रिएट किया है एंड प्रोबेबली उन्होंने आपको दोषी करार दिया हो, आपको ब्लेम दिया हो कि भाई आपकी वजह से आज जो सिचुएशन अराइज हुई है उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं आप हैं। बट आने वाले समय में उन्होंने आपको अब ये मैसेज देना है, ये बात करनी है कि जो भी हुआ, जो कुछ भी खत्म हुआ आप दोनों के बीच में, ये जो दूरी आई, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो खुद हैं, आप तो बिल्कुल भी नहीं हैं। और वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे हैं उस समय का जब आप दोनों दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट कर पाएं, अपनी लाइफ को एक बार फिर से एक दूसरे के साथ हंसता खेलता हुआ बिता करके आगे चल पाएं। एंड दैट इज द रीजन उनकी करंट एनर्जी में यहाँ पे न्यू बिगनिंग की वाइब्स हैं। तो बेशक वो आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं उनके साथ में तो कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ को भी वो नए तरीके से, नए सलीके से शुरू करना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या हर वक्त किसी न किसी तरह की तकरार हो रही है आप दोनों के बीच में और ऑन ऑफ की सिचुएशन लगी हुई है, कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है तो बहुत ही कभी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, अदरवाइज अननेसेसरी की फाइट्स हो जा रही हैं। बट अब उनको सिर्फ और सिर्फ इंतजार है उस दिन का जहां पे वो आपके साथ रहना चाहते हैं, अपने हर एक पल को वो आपके साथ बिता करके आगे चलना चाहते हैं। और आपसे अब मुझे वो नेक्स्ट यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया झटका भाई आपको मिलने वाला है। आगे देखते हैं और कौन कौन से झटके हैं आपके लिए। जहां जाते हैं, जिनसे मिलते हैं, चाहे काम की वजह से हो या पर्सनली कहीं उनका आना जाना हो, उनकी निगाहें हर वक्त आपको ही ढूंढती रहती हैं। आई फेल इन लव विथ यू नॉट फॉर हाउ यू लुक, जस्ट फॉर हु यू आर। तो उनको आपसे जो ये प्यार हुआ, आपको जो वो दिल दे बैठे, आपको जो उन्होंने अपने जीवन में शामिल करने का फैसला किया, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बेहद ही खूबसूरत हैं या हैंडसम हैं, इसके लिए कि आप जो एक पर्सनालिटी कैरी करते हैं, आपका जो ऑरा है, आपका जो पर्सोना है, वो उन्हें भा गया था। आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस फाइल को जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं आप, यानी कि मैं व्यूवर्स की बात कर रही हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
आपके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी जरूर है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके प्रति अट्रैक्टेड हुए रहे हों। हो सकता है उन्होंने वो बात आपको उस वक्त ना कही हो, बट तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी उनकी तरफ से ऐसा ही कोई कॉल या मैसेज आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। यू नो वॉट, आई लव योर नोजी। आपकी नाक भाई उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है और अभी तक अगर उन्होंने ये बातें कन्फेस नहीं की हैं तो बहुत ही जल्दी उन्होंने आपकी नाक की तारीफ करनी है। यू आर द ओनली वन हु रेड मी। ओके, सो आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो उन्हें पूरी तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी मन की बातों को पढ़ सकते हैं, उन शब्दों को भी आप पढ़ सकते हैं जो वो आपसे कहते नहीं। तो अगर अभी तक इस तरह की कोई भी वार्तालाप आप दोनों के बीच में नहीं हुई है तो गाइस बी रेडी, क्योंकि हवा का रुख बदल चुका है। और अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा अनएक्सप्रेसिव काइंड ऑफ पार्टनर रहे हैं अब तक, जहां पे उन्हें अपनी बातों को कहना नहीं आया, आपको प्यार जताना नहीं आया, आपसे प्यार के 2 मीठे बोल उन्हें बोलने नहीं आए, तो बहुत ही जल्दी उन्होंने इन सभी चीजों को आपके समक्ष रख देना है, जिसे देख करके आपको वाकई में एक जोरों का झटका लगने वाला है। वी आर टुगेदर नाउ एंड इट हर्ट्स। तो बेशक आप दोनों इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर लेस टू नो कम्युनिकेशन जोन में हैं, और चूंकि ऐसा है तो इन्हें ये बहुत ही ज्यादा दुखा रहा है, यानी कि इनके दिल को ये चीज बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ही ज्यादा इन्हें पेन दे रही है, और इसकी भी उन्होंने जानकारी आपको बहुत ही जल्द देनी है। आप दोनों जो एक साथ मिल करके रात रात तक बातें किया करते थे, हंसा करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे, अंडरस्टैंड किया करते थे, या कुछ रोमांटिक बातें अगर हुआ करती थी आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच का था, जो कुछ भी टॉक्स थी आप दोनों के बीच की, आधी रात की, पूरी रात की, हो सकता है आप में से कुछ लोग पूरी पूरी रात एक दूसरे के साथ बात करते हों, तो आज उनको वो सारी की सारी बातें याद आ रही हैं, और जब वो आपसे मिलेंगे या बात करेंगे या मैसेज करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे पहली बात आपसे यही कहनी है कि वो ना केवल आपको मिस करते आए हैं जब तक वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हैं या फिर आपसे दूर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ में उन्होंने आपसे ये भी बताना है कि आपसे वो की गई सारी की सारी बातें, वो रोमांटिक टॉक्स, वो पैशनेट फीलिंग्स जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की, कहीं ना कहीं उन्होंने इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा मिस किया, मतलब हद से ज्यादा मिस किया। द टाइम जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, कैन वी रीस्टार्ट प्लीज। सी आई टोल्ड यू, यहाँ पे उनकी फीलिंग्स में भी यही चीज नजर आ रही है कि वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। तो जो भी इस वक्त सेपरेटेड मोड में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, और कहीं ना कहीं आप भी अगर चाहते हैं कि एक फ्रेश वे में आपका कनेक्शन रीस्टार्ट हो, जहां पे पुरानी सभी बातों का खात्मा हो जाए, तो तैयार रहें। आपके पर्सन ने आपको यही मैसेज और कॉल अब नेक्स्ट भेजना है कि जिस वक्त आप दोनों अलग हुए थे वो समय ही सही नहीं था, प्यार आपको भी है, उनको भी रहा है, और आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और अब वो आपसे एक रीस्टार्ट करने के बारे में मांग करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का मैसेज उनकी तरफ से आपको बहुत ही जल्द रिसीव होता हुआ मुझे दिख रहा है। I'm sorry, I wish I had treated you better। तो यस, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ हद से ज्यादा ही आपके साथ में मिसबिहेव किया है, और अब उनको इस चीज का बहुत ही भारी रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको वैसी ट्रीटमेंट क्यों दी, क्यों आपके साथ वैसा बिहेव किया, क्यों आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, क्यों आपके प्यार को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और अब वो यही सोच रहे हैं कि काश उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, काश उन्होंने अपने प्यार को आपको, जिसे कि वो दिलो जान से चाहते हैं, अच्छे तरीके से राजा या रानी बना करके रखा होता, तो चीजें शायद दूसरी तरीके की होती। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, सो आई सेड कि शायद कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर किया है उन्होंने, और इस वक्त वो उसी ब्लंडर के बारे में, यानी कि पास्ट की उन बहुत ही जो वियर्ड सी यादें हैं उस बारे में वो मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उन सारी चीजों से वो बाहर निकल करके एक फ्रेश स्टार्ट जरूर करना चाहते हैं, बट कहते हैं ना कि कोई कोई चीज हमारे दिल को जब बहुत जोरों की लगती है, या फिर अगर हम किसी से मिसबिहेव करते हैं, किसी के साथ बहुत गंदे तरीके से और गलत तरीके से पेश आते हैं, और बाद में जब उसका हमें रियलाइजेशन होता है, या वही चीजें अगर हमारे साथ कोई और करता है, कार्मा जब हमारा लौट करके आता है, तब हमें ना केवल अपनी गलती का एहसास होता है, बल्कि हम उस वक्त एक रिग्रेट, एक गिल्ट की परिस्थिति में चले आते हैं। और इस वक्त आपके पर्सन मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी में ही दिख रहे हैं, और उन्होंने ये बातें आपसे कहनी है, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो वो अगर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुछ एक आदतें, उनकी कुछ एक हैबिट्स आपको पसंद नहीं आई हैं, और अगर इन सारी चीजों को लेकर के आपके बीच में ब्रेकअप हो गया, और एल्स आप सेपरेटेड जोन में हैं इस वक्त, तो आपको वो इसी तरह का मैसेज देते हुए दिख रहे हैं कि अब वो एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, यानी कि ऑन द प्रोसेस है सारी की सारी चीजें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें आपके बारे में या आपकी याद दिलाती आई हैं, और अब भी वही माजरा, वही सिलसिला चल रहा है। कहीं ना कहीं वो जहां जाते हैं, जिधर जाते हैं, हर एक छोटी बड़ी चीज में उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी बातें ही दिख रही होती हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं। ये बातें मैंने आपसे पहले ही कह दी। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइज। एक फोन कॉल आ रहा है। ऑलराइट गाइज, आई एम सो सॉरी, एक फोन कॉल आ गया था,
तो एज आई वाज सेइंग कि आपके पर्सन अनकंडीशनली आपसे लव करते हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे पहले कही हो ये बात, या फिर आपको एक्सप्रेस ढंग से ना किया हो, अगर किया भी हो तो, बट आने वाले समय में यानी कि कुछ टाइम बाद ही आपने उनकी तरफ से ये बातें बिल्कुल क्लियर होती हुई देखनी है कि उनका प्यार आपके प्रति एक निस्वार्थ प्रेम की तरह है और बहुत ही निस्वार्थ भाव से वो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। लेट्स सी और किस तरह के मैसेजेस आपने रिसीव करने हैं। कैन यू प्लीज फॉरगिव मी, तो अपनी हरकतों के लिए जो उन्होंने आपके साथ में किए हैं, जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे, इसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है और आपसे अगला मैसेज उन्होंने इसी बात पर करना है कि भाई आप उन्हें माफ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू लिव विदाउट यू, तो आपके बिना जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। कुछ इस तरह की बातों को भी वो मुझे आपसे करते हुए दिख रहे हैं। आपको वो सोलमेट मानते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अगर आज तक आपसे ये बात नहीं कही है तो इस चीज को चूंकि अब वो फील कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी आप ही के साथ शुरू होती है और आप ही पे खत्म होती है, तो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि उन्होंने आपसे कुछ इस तरह के मैसेजेस का आदान प्रदान भी करना है। समथिंग इज देयर विच कीप्स पुलिंग मी बैक टू यू, तो कुछ ऐसा है आप में जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले ही चर्चा की थी कि आपके अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी ओर खींचे चले आते हैं। एंड सी, उसी चीज का कंफर्मेशन है ये कार्ड, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे ये बताना भी है कि आपकी वो स्पेसिफिक चीज या आपका वो स्पेसिफिक जेस्चर जो उन्हें बार बार आपकी ओर ही ले आता है। आपके बिना वो एकदम भी सिक्योर्ड फील नहीं करते, हर वक्त डरे डरे से सहमे सहमे से रहते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ तो अधूरा है उनकी जिंदगी में। आपको वो अपनी डेस्टिनी मानते हैं, आप उनके भाग्य के विधाता हैं। कहीं ना कहीं ऐसी सोच में वो इस वक्त मुझे डूबे हुए दिख रहे हैं, और जब उनकी आपसे बातचीत होगी या फिर नेक्स्ट जो मैसेज उनका आपकी तरफ आएगा उसमें वो मुझे यही बात आपसे कहते हुए दिख रहे हैं। आपको हक करना चाहते हैं, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग में हैं इस वक्त, और उन्होंने आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भी भेजने हैं एंड वो आपसे ये भी कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं। अगर उन्हें प्यार है तो वो इंसान आप ही हैं, क्योंकि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनकी डेस्टिनी हैं और आपके बिना उनका कहीं गुजारा भी नहीं है। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी एंड कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत बातें वो मुझे आपकी ओर भेजते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द आप तक पहुंचने वाली है। और कुछ देर में ही हमने पता करना है कि कब तक इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। बट इसके पहले जानते हैं कि स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, फिर चाहे आप जिस किसी भी ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को क्यों ना मानते हो। सो वी हैव आई एम सॉरी, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to this soul. Wow. And ग्रेट, 6 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी, वंडरफुल न्यूज इज ऑन इट्स वे। तो आपको तो ना केवल गाइडेंस दी जा रही है, यानी कि एडवाइस दी जा रही है यूनिवर्स की ओर से, बल्कि उसके साथ साथ गाइस आपके लिए ब्लेसिंग भी आई है और कोई वंडरफुल न्यूज आपकी तरफ बढ़ रही है, जो कि अपने साथ रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन को लिए होगी। आप लोगों में से बहुतों का फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, रीस्टार्ट होता हुआ दिख रहा है अपना कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ, और कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन अब बढ़ रहा है सक्सेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ। जिस तरह से ये मैडम एकदम हाथ में झंडा लहराते हुए एकदम गुरूर के साथ आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूं कि आने वाले समय में, यानी कि फॉर सम ऑफ यू 6 दिनों के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए 6 घंटे भी हो सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगले 6 दिनों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की आपकी तरफ वापसी हो रही है, बहुत ही रोमांटिक जेस्चर के साथ, ढेर सारे इमोशंस को लिए हुए, ढेर सारी नई पुरानी बातों को लिए हुए, क्योंकि हवा का रुख जैसे कि मैंने कहा बदल चुका है और लक आपका साथ देने जा रहा है, आपके कनेक्शन का साथ देने जा रहा है। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कह रही है कि इस ब्लेसिंग को, इस गुड न्यूज को, इस वंडरफुल न्यूज को, इस सक्सेस को अपने कनेक्शन में लहराता हुआ देखने के लिए, अपने प्यार की जीत के लिए, अपने कनेक्शन के रीस्टार्ट के लिए, यूनियन के लिए और रीयूनियन के लिए आपने बस अपने आप को तैयार कर लेना है। और जिस भी दुविधा में आप इस वक्त फंसे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके पर्सन की ओर से जिस तरह के जेस्चर्स आपको अभी तक मिले हैं, जिसे लेकर के आप शायद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में शायद ये भी सोच लिया कि ये रिश्ता तो यहीं पे खत्म। तो चूंकि आपके कनेक्शन में एक रीस्टार्ट आ रहा है और आप अपने पर्सन से ठीक उसी तरीके से ही अनकंडीशनली लव करते हैं जिस तरह से आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे करते हैं, तो जो कुछ भी अनबन तकरार अब तक रही है वो चूंकि अब खत्म होने जा रही है और आपके पर्सन की वापसी आपकी तरफ हो रही है, वो आपकी तरफ लौट करके आ रहे हैं। अगर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, आपका हाथ छोड़ दिया था, या फिर
किसी भी वजह से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही थी, तो चूंकि दोबारा से बातचीत स्टार्ट होने की वाइब्स है, वो आपको अपने दिल की बातों का मुझे इजहार करते हुए दिख रहे हैं, आपसे माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कह रही है कि चूंकि आपका दिल बहुत अच्छे से जानता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, आपको किस तरह का कनेक्शन चाहिए और किस तरह का पर्सन चाहिए एज अ पार्टनर, तो इसके लिए इधर उधर किसी पे ध्यान न लगा करके यानी कि किसी के भी इंटरफेरेंस के बिना आपने ये फैसला खुद दिल से लेना है, अपने आप से पूछना है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। और चूंकि दिल हमारा कभी भी गलत जवाब हमें नहीं देता, तो जो आंसर आप इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से अगर पूछताछ कर रहे हैं या फिर किसी से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आंसर आपको अगर कहीं मिलेगा तो आपके दिल में ही मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपका दिमाग इस वक्त दिल पे हावी होकर रखा है, तो यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है कि अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत कराएं और अपने दिल से पूछें कि आपका दिल क्या चाहता है, किस तरह का कनेक्शन चाहता है, किस तरह का पार्टनर चाहता है, किस तरह का लव एंड अफेक्शन चाहता है। और जो दिल आपका कहता है, आप अगर अपने दिल की सुन करके चलते हैं, स्मार्ट चॉइसेस अगर आप बनाते हैं और कहीं ना कहीं एकदम पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो गाइस ये 6 दिन क्या पता 6 घंटे में ही तब्दील क्यों ना हो जाए। तो तैयार रहें इतने खूबसूरत मैसेजेस, इतने खूबसूरत इमोशंस को, इतनी खूबसूरत बातचीत को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए। और अभी के अभी इस एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल एंड झटकेदार एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख डालें अनकंडीशनल लव। जी हाँ, अनकंडीशनल लव लिखते हुए इस एनर्जी को आपने क्लेम करना है। यूनिवर्स को, डिवाइन सोर्स को या जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें अपना हार्टफेल्ट थैंक्स पहुंचाना है, ताकि इतनी खूबसूरत न्यूज को जो कि आपकी तरफ बढ़ रही है और 6 घंटे से लेकर के 6 दिनों के बीच में जो आप तक कभी भी पहुंच सकती है, इन्हें आप इमीडिएटली अपनी झोली में गिरता हुआ देख सकें, अपनी जिंदगी में आता हुआ देख सकें और प्यार के नए फूल खिलते हुए आप अपने डेस्टिनी में देख सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी और अब तक आपने इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर लिया होगा। वेल, फॉर प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज प्लीज डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू विश टू। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली शॉर्ट वीडियोस, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी जरूर से बने, विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो मैं लूंगी इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ रीस्टार्ट, फॉर योर रीयूनियन एंड रिकंसिलिएशन। टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, राधे राधे।